सोशल स्टडीज जो होगा, हाँ, सोशल स्टडीज एक बड़ा पार्ट है, और सोशल स्टडीज के अंदर जो आता है वो होता है सोशल साइंस में। ठीक है, सोशल स्टडीज में क्या होता है कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो कुछ सब्जेक्ट तो आप जानते होंगे। अभी आप लोग जानते होंगे कि हम सोशल स्टडीज के अंदर पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं। आपको 3 सब्जेक्ट पता है व्हाट कम्स अंडर सोशल स्टडीज। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप क्लास 9th में जब जाओगे तो एक सब्जेक्ट और इंक्रीज कर जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स। सुना होगा आप लोग। ठीक, इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सब के सब सोशल स्टडीज हैं और सोशल साइंस भी हैं। अब यही कंफ्यूजन होता है कि सोशल स्टडीज भी बोल रहे हैं, सोशल साइंस भी बोल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए सिनोनिमस है। मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं सोशल स्टडीज तो कुछ पार्ट सोशल साइंस का भी आता है, और जब हम सोशल साइंस बोलते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट पार्ट जो होगा सोशल स्टडीज का आता है। बट क्या है एक्चुअल में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो सोशल स्टडीज नाम से ही क्लियर है, हिंदी अगर कहा जाए तो सामाजिक अध्ययन। अध्ययन समझते हो ना, रीडिंग। आपको उसको रीड करना है, पढ़ना है, आप उसको समझना है, अंडरस्टूड करना है। ठीक, तो जब आप सिर्फ यही कर सकते हो कि आप जानोगे कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारे ज्योग्राफी कैसी है, तो जब आप इन सभी के बारे में बस जानने का ट्राई करोगे, जो भी बहुत ही वाइड वैरायटी के अलग अलग लोग अलग अलग बातें लिखेंगे। अभी हम लोग इस चैप्टर में इसी चीज को क्लियर करने वाले हैं कि हिस्ट्री जो होगा, हिस्ट्री कभी भी किसी एक के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। हिस्ट्री में अलग अलग हिस्टोरियंस आते हैं और एक ही इंसिडेंट को अलग अलग तरीके से पेश करेंगे, अलग तरीके से बताएंगे। तो जब आप उनके व्यूज को पढ़ोगे और उन्हें जानोगे, समझोगे, तब आप सोशल स्टडीज के अंदर हो। लेकिन सोशल साइंस, यहाँ पे साइंस आ रहा है। साइंस का मतलब क्या? एक्सपेरिमेंट। आपको चेंजेस करने होंगे, आप चेक करोगे कि हाँ सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंज करके हम और सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी हमारे प्लानिंग होंगे, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, या जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट होंगे, उसको हम लोग यूज करेंगे अपने सोसाइटी के अंदर, तब हम उसको बोलेंगे सोशल साइंस। मेनली डिफरेंस यही है कि सोशल स्टडीज में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ एक स्टडी होता है। और सोशल साइंस में हम वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं, चेंज लाने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑन द होल अप टू क्लास 10th आपको यही जानना है, आप लोग यही चीज यूज भी करते होंगे, आप सभी समझते होंगे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। मुझे आपको सोशल साइंस पढ़ाना है, बट हमारे सब्जेक्ट में आप देखते होंगे मेंशन होता है सोशल स्टडीज। ठीक है, तो जब आप डीपली इसको समझोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं सोशल स्टडीज सोशल साइंस के बारे में। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया? अगर एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन ये क्या है? सोशल साइंस की सोशल एक्टिविटीज, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोशल साइंस। और जब हम सिर्फ स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा? सोशल स्टडीज। अब देखिए, अब आपके क्लास 8th में जो हमको पढ़ना है, सर सोशल साइंस में क्या करेंगे? सभी कुछ यही रहता है सोशल साइंस में भी। लेकिन सोशल साइंस में सब कुछ यही रहेगा। लेकिन आप जैसे से पढ़ते जाओगे ना, चैप्टर वाइज हम बताएंगे कि देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई, ठीक ना, तब आप समझ जाइएगा कि हाँ यहाँ पे साइंस चल रहा है कि स्टडी चल रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा और वेट करो, अभी टाइम मिलेगा। अभी टाइम के साथ हम लोग जो भी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कंप्लीटली डील करेंगे। ओके सर, रिपीट अगेन सर। सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, जहां हम एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे तो उसको हम सोशल साइंस में रखेंगे। जहां हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकेंगे, सिर्फ स्टडी करेंगे, उसको हम सोशल स्टडीज के अंदर रखेंगे। बड़ा सिंपल सा है, कई बार से ये चीज हम आपको समझा रहे हैं। ओके, कुछ पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में कोई बताएगा क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय हिस्ट्री? सर पास्ट का जो बताता है। सर स्टडी ऑफ पास्ट क्रॉनिकली इज कॉल्ड हिस्ट्री। वेरी गुड। देखिए सभी यही कहते हैं कि स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। एक्चुअल में यही है भी, स्टडी ऑफ पास्ट ही है हिस्ट्री। लेकिन क्या हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कहीं से भी पढ़ना शुरू करते हैं? नो सर। आपको हम एग्जांपल, जैसे क्लास 6 में अगर आप पढ़ रहे होगे तो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री। यस सर। उसमें आप अशोका के बारे में पढ़े होंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़े होंगे, मौर्य के बारे में पढ़े होंगे। ठीक,
उसके बाद फिर जब क्लास 7th में आप आए होंगे तो आपने पढ़ा होगा मेडिएवल medieval history. medieval period. मेडिएवल Yes, हिस्ट्री। sir. उसमें आपने पढ़ा होगा बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, ठीक। और अब मुगल। क्लास 8 में आ गए। मोहम्मद गोरी क्लास के 8 बारे में में. जब आएगा तो हाँ मुगल खत्म हो गए, और मुगल के बाद अब शुरू होगा यहाँ पे इस Modern क्लास history. में Sir, आप modern हिस्ट्री period. के बारे में पढ़ोगे, मॉडर्न। वेरी गुड, मॉडर्न, ठीक ना। तो क्या होता है कि हम जब भी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम उसकी कंटिन्यूअस और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं एक नैरेटिव पैटर्न में। नैरेटिव पैटर्न का मतलब क्या हुआ कि हम इंसिडेंट को नैरेट करते हैं कि हाँ पहले ये घटना घटी थी। जैसे हमारे यहाँ पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री है उस समय हिंदू लोग मैक्सिमम रहा करते थे, बुद्धिज्म धर्म के थे। फिर एक ऐसा टाइम आया कि अचानक चेंजेस आए और फिर मुस्लिम धर्म के बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ोगे जब गौरी Yes, sir. आता है, ठीक है, गजनवी आते हैं, जब अटैक करते हैं, उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम लोग हमारे कंट्री में एंटर करना शुरू कर दिए। तो Yes. कैसे वो Yes, इंटर sir. किए, कैसे आने के बाद हमारे कंट्री के अंदर क्या क्या वो चेंज लेकर आए, और उसके अंदर हम पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर पीपल के बारे में, किसी खास लोग के बारे में, किसी खास कंट्री के बारे में, किसी खास पीरियड के बारे में, या किसी खास पर्सन के बारे में, ठीक है। तो अगर ऐसी स्टडी हम करते हैं तो दिस इज नोन एज हिस्ट्री, ठीक है। आप अब डिफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हो। सभी को क्लियर है? क्या दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? एंशिएंट हिस्ट्री कंसिस्ट द इवेंट ऑफ रामायण महाभारत। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। रामायण और महाभारत इसके कोई एक्चुअल साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं, जो इसके हमारे पास कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं मिले हैं, ठीक है। तो जब एक्चुअल प्रूफ हमें नहीं मिलेंगे तो हम उसको हिस्ट्री के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक। आप हिस्ट्री में कभी ये नहीं पढ़ोगे ना कि यहाँ पे राम का जन्म हुआ था, ठीक। तो प्रूफ जब तक ना मिले, जो भी प्रूफ्स मिलते हैं हमको महाभारत के लिए, ये सभी के सभी जो होंगे ना एक तरीके से हमारे सोचे हुए प्रूफ है, यानी कि इनका कोई एक्चुअल में सोर्स नहीं दिखता है। कि महाभारत में से आप अगर बात करोगे तो सुने होंगे राजगीर में बहुत कुछ जाता है, तो ऐसा बताया है कि राजगीर में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जरासंध और भीम की का फाइट हुआ था, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है ना कि ये हम लोग डील करते हैं अपने हिसाब से, अलग अलग वेदों में लिखा गया है लेकिन हिस्ट्री में नहीं लिखा गया है। बिल्कुल प्रोटो हिस्ट्री जो होगा वो पार्ट है, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, ये बिल्कुल हिस्ट्री के पार्ट है। राम सेतु या उसके अलावा जो भी अब बात करती है, जितने भी हम लोग माइथोलॉजिकल की आप बात कर रहे हो, कृष्ण की बातें करोगे, राम की बातें करोगे, किसी और की बातें करोगे, उनको हम हिस्ट्री के अंडर नहीं रख सकते। तो राम सेतु इज नॉट अंडर हिस्ट्री। राम सेतु हिस्ट्री का एक पार्ट नहीं है, ओके। डिफिनेशन आप सभी नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे बैठते हैं। No, sir. No, sir. No, sir. ओके ओके। सर हिस्ट्री का अलग कॉपी बनाना है क्या? हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री का आपको अलग कॉपी बनानी है। सर तीनों का अलग अलग बनेगा। सर कौन से तीनों हाँ, सर और history- रिपीट कर दीजिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये आपको 3 पढ़ने हैं और तीनों का अलग अलग बनेगा। नोट कर चुके आप सभी? Yes, sir. नो सर, नो सर। सर पहले प्रोटो हिस्ट्री आया या प्री हिस्ट्री? चलिए हम इसको क्लियर करते हैं जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं। कंफ्यूजन है प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, प्री हिस्ट्री तब का है जब हमारा कल्चर डेवलप नहीं था, ठीक है। कल्चर यानी कि हम सिविलाइज नहीं थे। आप समझ सकते हो सिविलाइज होने का मतलब क्या होगा कि सोसाइटी में किसके साथ कैसा बिहेव करना है वो हमें पता नहीं था, ठीक।
उस समय की अगर हिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं तो वो प्री हिस्ट्री आता है, जो एंशियंट टाइम आदि मानव के बारे में आप समझते हो ना, वो जो होंगे वो आपके होते हैं क्या, तो प्री हिस्ट्री के पार्ट आते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, वो हिस्ट्री का पार्ट है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री, मैंने अभी आपको जो डिस्कस किया ये हिस्ट्री। और सबसे पहले जब सिविलाइज नहीं थे तो वो क्या था, वो प्री हिस्ट्री था। इस प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का एक टाइम आता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। तो जो हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, तो सबसे पहले हमारा प्री हिस्ट्री आएगा, उसके बाद हमारा प्रोटो हिस्ट्री आएगा, और जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, वो थर्ड पार्ट। हिस्ट्री का डिफिनेशन सभी का हो चुका होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। यस Yes, sir. Yes, sir. अरे यार कौन कर रहा है? डिफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। सर थोड़ा सा बैक कर दीजिए हिस्ट्री पे सर, थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए, थोड़ा सा बैक सर। कंट्रीज The study of art is called geography. कर सकते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। स्टडी ऑफ अर्थ कहना सही नहीं होगा, और कुछ। ये कौन है जो कि माइक में यूज कर रहा है, ऐसे कौन ब्लो कर रहा है माइक में? माइक पे कोई फूक दे रहा है। माइक में ब्लो कौन कर रहा है? मैं रिवाइंड कर लूंगा, सबको चेक कर लूंगा कौन ब्लो कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट डे से आप एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। सर हो गया सर, आगे कर दीजिए। सभी अपने माइक को म्यूट कर ले। जो भी क्वेश्चंस पूछने होंगे आप मुझे चैट में पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी, ठीक है। किसी ने कहा अभी स्टडी ऑफ अर्थ, नहीं स्टडी ऑफ अर्थ नहीं, लेकिन अगर हम वही अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ का फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर मीन्स व्हाट, कि अर्थ किस जगह पे कैसा है, रिलीफ कैसा है अर्थ का, कहाँ पे उठा हुआ है, कहाँ पे झुका हुआ है। जहाँ पे उठा होगा, जहाँ एलिवेशन होंगे, बम्प होंगे, उसको माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं होगा, कोई बम्प नहीं होगा, वो बिल्कुल पैरेलल होंगे, उसको हम लोग प्लेन्स बोलेंगे। और कहीं कहीं डिप्रेशन देखने को मिलेगा, झुका हुआ रहेगा, ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वैलीज बोलते हैं, ठीक है। कुछ जगह पे बम्प तो होंगे लेकिन वो फ्लैट होंगे, तो उसको हम लोग टेबल लैंड बोलते हैं। तो आप फिजिकल फीचर्स के बारे में अगर पढ़ रहे हो, स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, यानी कि हम उसके एटमॉस्फेयर के बारे में, एटमॉस्फेयर समझते हो आप सभी ना, इनवलप ऑफ एयर, उसके बारे में। तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ कि एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटीज कैसे इसको डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है ना, हमारी एक्टिविटीज कैसे इसको इफेक्ट कर रही है, इन सभी को अगर हम स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ साथ किस जगह पे कैसे पॉपुलेशन है, लोग कैसे रहते हैं, उनका वर्किंग कैसा है, किस तरीके के रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, किस तरह के लोग कैसे वो एक्टिविटीज करते हैं, इन सभी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो आता है ज्योग्राफी का, ठीक है। यानी कि अगर हम कहीं किसी कंट्री के फिजिकल फिनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल फिनोमेनन का मतलब हुआ कि वहाँ पे कैसे बारिश होती है, कितनी बारिश होती है, वहाँ पे कितने टाइम पे गर्मी होती है, कैसे आप वहाँ पे खेती कर सकते हो। तो ये अगर स्टडी हम कर रहे हैं तो ये स्टडी आएगा ज्योग्राफी का। आप अभी तक जो पढ़ रहे होंगे उसमें भी आप यही सब सुने होंगे, क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा टुंड्रा। सर रिपीट अगेन सर। टुंड्रा के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 7 में? प्रेरीज के बारे में आप पढ़े होंगे, एक तरह से घास के मैदान होते हैं। तो जब हम लोग ऐसी स्टडी करते हैं, इसमें हम फिजिकल फीचर्स, एक्टिविटीज, उनके बारे में डिस्कस करें, तो उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी, ठीक है। नोट डाउन कर ले आप लोग ज्योग्राफी का डिफिनेशन। सर दूसरी कॉपी में ना जियोग्राफी की अलग कॉपी नहीं, अभी आप इसी कॉपी में सभी कुछ नोट कर लीजिएगा। जब हम लोग बिगिन करेंगे चैप्टर, आप इसका जब फेयर कॉपी बनाएंगे ना, तब आप उसको सेपरेट कॉपी में कर लीजिएगा। आप अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट करो, आपको इसका नोट भी मिल जाएगा। अभी हम लोग मैक्सिमम जो होगा वो कवर कर लेते हैं सिलेबस को। अभी हम सिलेबस पे आए नहीं अब तक, अभी तक हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं।
ओके, मूविंग नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग पढ़ते हैं सिविक्स। ठीक है, सिविक्स क्या है? सर थोड़ा सा नोट कर सर पीछे बैक करिए कर ना, दीजिए। सर पीछे नोट कर रहे हैं, पीछे। ओके ओके। हो गया सर। नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ। नो सर, अभी कर रहे हैं सर। सर थोड़ा सा बचा रुकिए। सर हो गया। नहीं सर, थोड़ा सा सर। सर डन सर, अभी सर की सर फादर जी। सर हो गया सर। नो हो गया सर, सर? सर हो गया। नो सर। नो सर। हो गया नोट सभी का? नो सर, बस थोड़ा सा है। सर रिकॉर्डिंग आएगा? सर रिकॉर्डिंग आएगा? हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग में सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। कौन हो रही है? कौन बोला? ओके, सभी नोट कर चुके हैं? यस सर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या होगा? चलिए आप बताइए। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आप क्या बताइए? सिविक्स। सर बताओ सिविक्स जरा। सिविक्स। तो पहले आप मुझे सर, डिटेल दो civics। आप सभी कि सिविक्स होता है क्या है। वन बाय वन करेंगे। तरुण, तरुण आप मुझे बताओ तो। क्या सर? आपके हिसाब से एज पर यू व्हाट इज सिविक्स? नहीं पता आपको? उज्जवल मिश्रा, उज्जवल सागर।
सर नो सर। सर हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि हिस्ट्री बिल्कुल, वो जितना जितना आपको नॉलेज है आप उतना डिस्कस करें। सर हिस्ट्री डेमोक्रेटिक सर सिविक्स पॉलिटिकल बताना है। पार्टी। अच्छा चलिए मैं सर क्वेश्चन देता पॉलिटिकल हूँ। पार्टी ठीक, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक एंड Political party। एग्रीकल्चर। हेलो। स्टडी ऑफ अच्छा ये बताएं मुझे कि अगर आपको किसी किंग के बारे में पढ़ना होगा, किंग के स्टडीज बारे ऑफ में, डेमोक्रेटिक एंड अगर एग्रीकल्चर आपको, इज अरे अब आप क्या पॉलिटिक्स। करो ना, गूगल से सर्च करके उसको रीड ना डालो। नयन श्रीवास्तव, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नयन श्रीवास्तव। Sir, the study of rights. स्टडी ऑफ राइट्स, वेरी गुड। स्टडी ऑफ राइट भी बिल्कुल है, सिविक्स के अंदर ही आता है। अभिराज। So study of rights, equality, and democracy, and about government. वेरी गुड, सही है। अनय श्रीवास्तव। Study of laws. स्टडी ऑफ लॉज। पूर्णिमा, लास्ट पूर्णिमा। सर पॉलिटिकल स्टडी ऑफ वन कंट्री और प्लेस। वेरी गुड, आप सभी ने मिक्सअप कर दिया लेकिन सबने सही आंसर दिया है, ठीक ना। स्टडी में हम लोग सिविक्स के अंदर पढ़ेंगे क्या, तो सिविक्स के हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे लोकल गवर्नमेंट। अब देखिए, लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये ना हुआ कि सिर्फ आपके सोसाइटी के अंदर का। जैसे लोकल गवर्नमेंट का मतलब जब हम लोग क्लास 10th में जब इसको डील करेंगे, तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ अपने पास, आपके आसपास में कैसे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। तो आपके आसपास की जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जैसे हम अगर अपने एरिया के बारे में, आप सभी कोई मैक्सिमम लोग जो होंगे वो सिटी से ओरिजिन करते हैं, सिटी से हैं, छपरा टाउन से हैं आप लोग। कुछ लोग वैसे होंगे जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी विलेज से जो होंगे वहां से कनेक्टेड होंगे, ठीक ना। तो जब आप वहाँ पे जो वर्किंग होती है उसके बारे में डिस्कस करते हो कि वह कैसे वर्क है। जैसे आज आपको चाहिए बिजली चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको चाहिए तो इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलता कैसे है, तो मिलने के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे हमारा लोकल गवर्नमेंट जो होगा वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ऐसे क्या होता है कि हमारा गवर्नमेंट वर्क करना शुरू करता है। तो गवर्नमेंट क्या होता है, वर्क रिपीट करने के अगेन बाद सर। गवर्नमेंट जो होगा वर्क करेगा, और सर वर्क करने के बाद आप एक बार सुन लो सभी। सर अभिराज, फिर से रिपीट कर दीजिए सर। आदित्य कुमार, अभी रुक जाइए, आप अपने हैंड रेस कर दिए, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो मैं बोल रहा था, आपको बता रहा था कि सिविक्स के अंदर आप वर्किंग को समझने का ट्राई करते हो, लोकल गवर्नमेंट की वर्किंग को। लोकल गवर्नमेंट, चलिए कौन पूछ रहे थे? अभिराज कौन पूछ रहा था अभी क्वेश्चन मुझसे? रिपीट करने को कौन बोल रहे थे? सर हम आदित्य कुमार यादव। आदित्य कुमार, चलिए आदित्य कुमार, मुझे आप ये बताइए कि आप ये बता सकते हो कि अभी लॉकडाउन लगा है ना? यस सर। हाँ, ये लॉकडाउन लगा होगा, तो लॉकडाउन के बारे में जब आपको स्टडी करना होगा, ठीक है, क्यों लगा, कैसे लगा, तो ये किसके अंडर आएगा, सिविक्स के अंडर कि हिस्ट्री के अंदर? सर सिविक्स के अंदर। सिविक्स के अंदर। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये सिविक्स के अंदर आएगा? किसी को अगर कुछ अलग लगता हो? सर मैं। हाँ बिल्कुल बोलिए। सर ये हिस्ट्री सर ये सिविक्स के बारे में होगा। फायदा हो गया सिविक्स तो के अंदर होगा यस सर। लॉकडाउन। सिविक्स के अंदर होगा। अच्छा, सिविक्स के अंदर होगा। चलिए अब मैं क्लियर करता हूँ, Yes, अगर उसके sir. बाद कुछ प्रॉब्लम होगी तो बताइए। अगर हम पढ़ेंगे आगे फ्यूचर में, अभी तो बिल्कुल इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे कि हाँ लॉकडाउन लगा था, तो सर हिस्ट्री आएगा। तो ये क्यों लगा था भाई? तो एक वायरस आया था, कोरोना वायरस। तो अगर हम ये सभी स्टडी कर रहे हैं कि कोरोना वायरस आया, उसके कारण जो होगा लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या इंसिडेंट हुए, तो ये आएंगे हिस्ट्री के अंदर। है क्लियर? ये किसके अंदर आएगा? हिस्ट्री। लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे कि हाँ ये हिस्ट्री, जब हम ये पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर आएगा। लगाया कौन, लगा कैसे? सर गवर्नमेंट लगाया। गवर्नमेंट लगाया। गवर्नमेंट ने जो ट्राई किया, गवर्नमेंट ने कहा किसको लगाने के लिए, तो चीफ मिनिस्टर को लगाने के लिए। उसके बाद फिर सुनते होंगे कि जो डीएम होते हैं, डीएम को ऑर्डर दिया जाता है। आप ये सुन रहे होंगे, कल बहुत लंबे समय तक मीटिंग चली थी सीएम की, ठीक ना। तो ये वर्किंग कैसे होती है, कैसे वो लोकल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वर्क करता है, ठीक है। तो ये वर्किंग के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो ये वर्किंग की स्टडी जो होगी वो किसके अंदर आएगी? तो सिविक्स के अंदर आएगी, ठीक है। वर्क कैसे करता है, कैसे गवर्नमेंट किसको ऑर्डर देता है, किस तरीके से सभी वर्क करते हैं, काम करते हैं,
कहाँ से ऑर्डर पास होकर किसके पास आता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, अगर इन सभी के बारे में स्टडी किया जाएगा तो वो स्टडी जो होंगे वो सिविक्स के अंदर आएंगे, ठीक ना। अब सिविक्स में आपकी वर्किंग तो बता दी गई, काम कैसे करना है, काम करने के साथ साथ क्या होगा कि आपको आपके राइट भी बताए जाएंगे, आपका अधिकार क्या है, क्या क्या आपको मिलना चाहिए। सुनते हो कि आपको है राइट टू फ्रीडम, आप कहीं भी जा सकते हो, इसके लिए पुलिस आपको रोक नहीं सकती। हाँ, लॉकडाउन में नहीं कि लॉकडाउन में कहीं भी जा सकते हैं, सर इसमें हमें रोका जा रहा है, ठीक है। अगर इसके बारे में पढ़ेंगे ना कि लॉकडाउन में आप कहीं मूव कर रहे हो, कोई आपको रोक रहा है, तो ये भी सिविक्स के अंदर आता है। क्यों आता है? क्योंकि अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, जिस टाइम पे हमारे राइट्स को 45 कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। तो अभी जो होगा एक एपिडेमिक चल रहा है और उस एपिडेमिक के टाइम पे हमारे कुछ राइट होंगे उसको 45 कर दिया गया, लेकिन बाकी टाइम पे आप थ्रू आउट इंडिया कभी भी घूमने आ सकते हो, ठीक, आपको जो चाहे वो आप बोल सकते हो, ठीक ना। तो ये अगर एक्टिविटीज अगर आपको मिल रही हैं, अगर ये आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो ये सभी बेनिफिट किसके अंदर आते हैं? तो सिविक्स के अंदर आते हैं, ठीक। आदित्य कुमार यादव, अपने माइक को ऑफ कीजिए। नेक्स्ट, अगर हमको कुछ राइट मिला है तो राइट के साथ साथ हमको कुछ काम भी करना होगा, हमारे कुछ ड्यूटीज भी होते हैं। ड्यूटीज होते हैं जैसे कि आप सुनते हो कि हमारा अगर नेशनल एंथम जो होगा अगर कहीं बज रहा है, कहीं वहाँ पे नेशनल एंथम को सम किया जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपको नेशनल एंथम को प्रेज करना है, आपको उसके सामने जो होगा क्या, तो आप रिस्पेक्ट उसको देंगे, ठीक। आप कोई भी नेशनल एम्बलम जो होगा उसको आप डिसरिस्पेक्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप अपने कंट्री के अंदर जब भी आप रह रहे हो तो आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करोगे जिससे किसी दूसरे पर्सन को या आपके पड़ोसी को किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये सब हमारे ड्यूटीज है। 4-15 तक है। हाँ, ये क्लास 4-15 तक है। तो ये जो होगा ये हमारे ड्यूटीज होंगे, ठीक ना। तो ये किसके अंदर आते हैं? तो ये आते हैं सिविक्स के अंदर, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जानना नहीं है, उसको छोड़ते हैं और अब आते हैं हम लोग आपके चैप्टर पे। और आपका चैप्टर जो होगा, फर्स्ट चैप्टर सभी को मिलेगा, हाउ, व्हेन एंड वेयर। सभी की बुक में आई थिंक यही चैप्टर होगा हिस्ट्री का, हाउ, व्हेन एंड वेयर। नो सर, मॉडर्न पीरियड है। मॉडर्न पीरियड में सबसे फर्स्ट जो चैप्टर होगा हाउ, व्हेन एंड वेयर। अगर किसी का भी कोई चैप्टर मैच नहीं कर रहा है, अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही होगी तो वो मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकता है और अपने टॉपिक बता सकते हैं कि मेरा ये टॉपिक जो होगा सब मिस कर गया। ओके, चलिए अब समझते हैं। देखिए, एक नॉर्मल सा इंसिडेंट होता है, जैसे लोगों को लगता है कि हिस्ट्री में होता है क्या है, तो हिस्ट्री में हम पास इवेंट को याद करते हैं, कब हुआ उसको याद करते हैं, यही करते हैं ना। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? तो एक्टिविटी हुई थी, कोई ना कोई राजा आया था, किसी ने किसी के ऊपर उसने अटैक कर दिया था, ठीक, और कब आया था। तो बहुत लोगों को डेट याद करना पड़ता है कि हाँ इस डेट को राजा आया, इस डेट को उसने आक्रमण किया। अब ब्रिटिश पीरियड के बारे में पढ़ेंगे तो किस टाइम पे कौन सा रूलर आया, किस टाइम पे उसने कौन सी एक्टिविटी जो थी वो चालू कर दी। तो हम लोग डेट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। लेकिन जब आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं हिस्ट्री में जिसके लिए कोई खास डेट अवेलेबल ही नहीं है, जिसके लिए कोई खास डेट अवेलेबल नहीं है। हम किसी भी इवेंट के लिए कभी ये नहीं कर सकते हैं कि ये इवेंट इस डेट को हुआ होगा, ठीक ना। अब समझते हैं जैसे कैसे। तो एक्चुअल में हिस्ट्री में पहले जो लिखा जाता था उस हिस्ट्री में डेट्स पक्के होते थे, लेकिन वो डेट्स होते कैसे थे? तो सबसे पहले उस डेट के अंदर लिखा जाएगा क्या क्या, तो कब कोई रूलर जो था उसको क्राउन किया गया। क्राउन करने मतलब क्या होगा? कब वो राजगद्दी पे बैठा, ठीक। अब तो जो आपने पढ़ा है मेडिवल पीरियड, उसमें किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा रूलर रूल किया है, ये पढ़ा होगा। उसके बाद आपने पढ़ा बैटल्स, कब कौन सा बैटल जो होगा वो फाउट किया गया। इसके साथ साथ हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं क्या कि हम लोग कुछ कॉमन सेंस ऑफ नोशन, जैसे कि हम लोग पढ़ने वाले होंगे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी पढ़ेंगे जिसके बारे में आप कभी कोई डेट असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी कोई डेट आप असाइन नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको लगे, पूछा जाए आपसे कभी कि आप ये बताओ कि आप ट्रेन को देखे हो, तो कभी कोई क्वेश्चन आता है जब भी आप ट्रेन को देखते हो तो दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है? Sir, why is it not clear? अगर आप कभी किसी एक्टिविटी से मान के चलो कि आप रोड पे चढ़े, आपने बस देखा, ठीक है,
तो बस देखा तो दिमाग में आया होगा ना कि हाँ ये बस कब आया होगा, बस कब चलना शुरू हुआ होगा, बस की वर्किंग कैसे हुई होगी। यस सर। ठीक है, क्यूरियोसिटी अगर आपके पास है, ठीक ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने रखे हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल रखा गया है कि सिप अ कप ऑफ टी। ठीक है, अगर कोई पर्सन जो होगा चाय पी रहा है तो बिल्कुल क्यूरियोसिटी बनी होगी कि ये चाय कब से पी रहा होगा, या हमारे पास जो चाय है, हमारे कंट्री में जो पर्सन है, हमारे कंट्री में चाय सबसे पहले कब आया, टी कब आया, ठीक ना। अब इसके लिए हम कोई डेट असाइन नहीं कर सकते। क्या बोल सकते हैं क्या कि हाँ इस ईयर में चाय आया था, इस ईयर में टी आया था, नहीं। ये क्या होता है, एक लंबा सा प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस चलता है और उसके बाद हम लोग पता कर पाते हैं क्या कि किस टाइम पे टी आया था, किस टाइम पे टी नहीं आया था, कब से कब तक का एक टाइम पीरियड रहा था जिसमें जो लोग टी यूज करना शुरू किए थे। सर अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि आपके टाइम पे आप जब भी देखते होंगे घर के बाहर रोड पे, तो आपको बहुत सारे मोमेंट्स ऑफ वंडर आते होंगे। मोमेंट्स ऑफ वंडर यानी कि बहुत सारे चौंकने वाली चीजें आती होंगी, जहाँ पे आप देखकर क्या होगा, क्यूरियस होते होंगे। और वो सभी के सभी मोमेंट्स ऑफ वंडर जो होंगे ना, हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, वाचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी हट चुका है आपका, यहाँ पे रिटन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी को चाय पीते हुए देख रहे हो तो क्यूरियोसिटी हुई होगी कि ये चाय कब पीना शुरू किया गया होगा, हुआ होगा ना। ठीक, अगर आप कभी किसी ट्रेन में मूव कर रहे हो तो अगर आप क्यूरियस हो तो बिल्कुल ये आपको क्यूरियोसिटी बनी होगी, ट्रेन कब आया, पहले ट्रेन कैसे चलता था, कैसे नहीं चलता था। तो क्यूरियोसिटी जो होंगी वो हमेशा क्लियर होती हैं, क्यूरियोसिटी जो होंगी वो हमेशा बनी रहती है। आप न्यूज़पेपर किसी को पढ़ते हुए देखे होगे तो बिल्कुल सोचते होगे ये पर्सन जो होगा, ये पर्सन जो होगा ये कब से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। और उस पर्सन के साथ साथ आपके मन में ये भी आ रहा होगा पहले अगर जब न्यूज़पेपर नहीं था तब कोई किस तरीके से जानता था सर कि आपका फेस दिख रहा है सर, कंट्री के अंदर सर क्या हो रहा आपका है, क्या नहीं हो फेस रहा। दिख रहा है। स्क्रीन आपको नहीं से हो रहा है? नो सर। जावे भोजी स्क्रीन सभी को शो हो रहा है? चैट में आप मुझे बताइएगा। ओके, जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है आप रिकॉर्डिंग का वेट करेंगे, ठीक है। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है क्योंकि क्लास में काफ़ी अधिक अनोइंग नॉइज हो रहे थे। जो भी प्रॉब्लम होगी चैट मेरे सामने विजिबल है और जब मुझे लगेगा कि मुझे चैट का आंसर करना चाहिए, ठीक, आपके क्वेश्चन जो होंगे अप्रोप्रिएट है एज पर क्लासेज हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है।
क्लासेस आपको रूटीन जो होंगे वो आपके ग्रुप में बता दिए जाएंगे। अगर ये रूटीन वगैरह से बातें हो चुकी हो, आगे हो चुकी हो, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब किसी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक, आप किसी भी बुक को पढ़ो। हाँ, क्लास 8 में ये प्रॉब्लम तो है क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक चलते हैं, और जब अलग अलग पब्लिकेशन के बुक चलेंगे तो उस टाइम पे हो सकता है कि मैं जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके बुक में नहीं होगा। ठीक, तो क्लास 8 जो होगा ना, हमारे लिए एक बड़ा बेनिफिट सा एक क्लास बन के आता है, क्योंकि हम वाइड नॉलेज जो होगा उसको गैदर कर सकते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे, नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे। हम एनसीईआरटी के अलावा जो बुक्स होंगे वो प्रोवाइड कर देंगे। आप एक दिन के लिए प्रोवाइड कर दें, आपके बुक में जो डाटा है उस डाटा को हम ले सकते हैं, और यहाँ पे मिक्सअप जो भी क्लासेस होंगे ना, सभी क्लासेस हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, सिर्फ एनसीईआरटी बुक नहीं, जो बुक जो होंगे आपके पब्लिकेशन का यूज कर रहा है, जो भी पब्लिकेशन अगर आप यूज कर रहे हैं, आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ सर, इस पब्लिकेशन में ये टॉपिक मुझे क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपको स्पेशली या क्लास के अंदर ही वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जो होगा हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक है उन्हीं टॉपिक को बेस बनाकर बाकी सभी की सभी पब्लिकेशंस अपने टॉपिक को लिखते हैं। ठीक है, अमृत स्क्रीन अगर आपको क्लियर, आप अपना नेटवर्क टेस्ट कर लें, नेटवर्क चेक कर लें। ठीक है, क्योंकि सभी को स्क्रीन क्लियर है और मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मैं खुद अपने मोबाइल फोन पे देख रहा हूँ और मुझे स्क्रीन क्लियर दिख रहा है और साउंड भी मुझे क्लियर आ रहा है। ओके, अभिराज को बोलना चाहते हैं? अभिराज एंड उज्जवल सागर, आप चैट सेक्शन में बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है, किस तरीके को हम लोग समझते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है ना कि हम लोग बहुत अधिक कंफ्यूज होते हैं, हम लोग लॉट मच कंफ्यूज होते हैं कि हिस्ट्री में पढ़ना क्या है। ठीक, हिस्ट्री में जो बच्चे होते हैं वही समझते हैं ना कि हमको इस क्या पढ़ना है भाई, तो हमारे पास में राजा आए, राजा अपना काम करके गए और निकल गए। ठीक ना, और हमें अब हमको उसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है ना कि राजा आए, अपना काम किए, जैसे किसी से लड़ाई करना था लड़ाई किए, उससे मेरा क्या मतलब बनता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि फिर जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं तो हमको उसमें डेट पूछ देता है कि भाई कब वो राजा बने। ठीक, या कब उसने किसके साथ फाइट किया, किस फाइट ने उसको किसको हराया। ठीक, तो ये सभी के सभी टॉपिक तो हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी के सभी टॉपिक में डेट्स याद करना ही पड़े। ठीक ना, तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हाँ, इसके बाद आपको सभी कुछ नोट करना होगा जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि अब चैप्टर बिगिन कर चुका है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, तो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेट्स क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, डेट्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन डेट्स कब होते हैं, तो किसी ना किसी फिक्स इवेंट के लिए। जैसे अगर आपसे पूछा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है या आपका ईयर ऑफ बर्थ क्या होगा, तब तो पता होगा। ठीक ना, लेकिन जब कब से आपको स्टडी समझ में आने लगी, पढ़ाई कब से आपको समझ में आने लगी, इसका इसका कोई भी खास डेट होता है कि हम लोग से सोचते हैं, कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, उन सबको एक साथ जोड़ना शुरू कर दिया, जोड़ने का क्या हुआ कि आपको मालूम चल गया कि आपके एक्चुअली में आपको पढ़ाई करनी क्या है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट भी एक हिस्ट्री का पार्ट हुआ, वो आपकी हिस्ट्री है। ठीक है, इससे बाकी किसी कोई मतलब नहीं है। अगर कोई वही आप कोई एक रिनोन पर्सन बन जाओ और उसके बाद अगर आप ऐसा कुछ करते हो, तो फिर हम आपके बारे में पढ़ेंगे, तब भी वो हमारे हिस्ट्री में आ जाएगी। ठीक है, ऑन द होल
हमारे हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे बात आती हैं जो कि हम पर डे सोचते हैं, जो हम लोग पर डे जानने का ट्राई करते हैं, जिसके लिए हम लोग पर डे क्यूरियस होते हैं, ठीक। और वो सभी के सभी क्वेश्चंस जो कि हम जिसके लिए हम वंडर हुए हो, जिसके लिए हम क्यूरियस हुए हो, वो सब के सब हिस्टोरिकल है। ऑलराइट, जो भी घटनाएं घटी हैं हमारे आमने सामने, जिस भी चीज़ को लेकर हम वंडर हुए हो, जिस भी जानकारी को हम जानने का ट्राई किए हैं, वो सब के सब क्या हैं कि दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक। जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं, अगर आप ये मानो कि कोई पर्सन जो होगा वो चाय पी रहा है, ठीक है, टी का एग्जांपल हम लिए थे, बार बार हम लोग उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। टी का अगर हम एग्जांपल लिए तो मन में क्यूरियोसिटी बनती है कि आखिर ये चाय आया कहाँ से, ठीक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी, ये हमारे चैप्टर का पार्ट है। ये जो हमारे कंट्री के अंदर आजकल देखते हो हर घर में लगभग लोग जो होगा वो कप ऑफ टी जो होगा उसको यूज करता है, ठीक। तो हमारी कंट्री में ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, हमारे कंट्री में बहुत ही हिस्ट्री से बहुत ही पुराने हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसको लाया गया। कौन लेकर आया? तो ब्रिटेन लेकर आया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटेन एक बार में लेकर नहीं आए। ब्रिटेन क्या किया कि सबसे पहले लोगों को आदत डलाना शुरू किया, सबसे पहले लोगों को आदत लगवाया कि कैसे आप चाय को पीना शुरू करोगे, ठीक। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में कि सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट जो होगा लोगों को जो टी है वो ऑफर करता था, ठीक, ताकि इंडियन लोग जो होंगे उनको इंटरेस्ट जगे, ठीक ना। वो एक खास डेट को नहीं, ये जो घटनाएं घटी, ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो किसी खास टाइम पीरियड पे नहीं हुए, ओके। उसके बाद अगर आप कभी ट्रेन पे जा रहे होंगे तो ट्रेन पे जाने के टाइम पे आप देखे होंगे कि उस टाइम पे आपने फील किया होगा कि भाई ट्रेन कब बना, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो। ऐसा नहीं कि सभी को इस इंसिडेंट को फील करते हैं, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और क्यूरियोसिटी होगी तभी आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो अगर आपकी क्यूरियोसिटी हुई है तभी आप जान पाओगे कि ये कब इंसिडेंट हुआ, ट्रेन कब आया, या हमारे कंट्री के अंदर जब न्यूज़पेपर नहीं था तो उस टाइम पे लोग कैसे नॉलेज जानते थे, कैसे जानते थे कि हमारे आसपास में कौन सा इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। उज्जवल को मेरी साउंड क्लियर नहीं आ रही है, क्या सभी के साथ प्रॉब्लम है ये? एक दो को प्रॉब्लम हो रही है, मैक्सिमम को साउंड क्लियर है। मे भी कभी कभी वाइब्रेट कर रहा होगा, लेकिन आपको जो समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनको साउंड नहीं आ रहा है वो क्लास लीव कर लें, जिन्हें साउंड नहीं आ रहा है वो क्लास लीव कर लें। आज क्लास को हम बहुत ओवर भी कर देंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको नेटवर्क सेटिंग को चेक कर लेंगे, ठीक है। और फिर से जो भी आपके टॉपिक डिस्कस नहीं हुए हैं या जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हुई होगी हम नेक्स्ट क्लास में जो होगा डिस्कस कर लेंगे उन्हीं टॉपिक पर। ओके, चलिए अब समझते हैं हम लोग। तो हमने ऑन द होल अभी तक ये समझा है कि सिर्फ ये समझना कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स, ये गलत है, ठीक है। मैं सिर्फ हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं, इसमें कोई भी ऐसी घटना नहीं है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो कि आपको मेमोराइज करने वाला है, ठीक। तो अगर कुछ मिसिंग भी हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। जब भी इंपॉर्टेंट होगा ना, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको खुद बोलूंगा कि आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और आपको वही याद रखना है, ठीक। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो डेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट्स किसके मिल सकते हैं? तो जब कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ होगा तभी, बाकी टाइम पे कभी भी हमें इंपॉर्टेंट डेट जो होगी वो बिल्कुल नहीं मिल सकती, ठीक।
अब क्या होता है कि बहुत घटनाएं ऐसी घटती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में होते हैं। लॉन्ग पीरियड टाइम होगा तो वहाँ पे हम कोई फिक्स डेट नहीं डालेंगे, हम एक लॉन्ग पीरियड डाल देंगे, हम एक लंबा समय बता देंगे कि हाँ इस टाइम से इस टाइम के बीच में, यानी कि इस ईयर से या इस शताब्दी से इस सेंचुरी से यहाँ तक के बीच में जो होगा ये घटना घटी थी। कोइंसिडेंट एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे अपने पीरियड को, तो पीरियडाइजेशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग उसको डिवाइड करेंगे कि हाँ ये एंशिएंट था, मॉडर्न था, जैसे हमने कॉलेज आपको डिवाइड कर दिया, स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया कि प्री हिस्ट्री क्या है, प्रोटो हिस्ट्री क्या है, ठीक ना। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे जहाँ पे हमें डेट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक। जैसे कि जो एग्जाम्पल दिया गया था, ठीक ना, तो जो एग्जाम्पल दिया गया हम लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया है कि पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। सभी के सभी लोग किसी खास दिन पे चाय पीना शुरू नहीं किए, ठीक। और इसके लिए उन्होंने टेस्ट कब, उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट एक लंबे समय के बाद जो होगा वो बिगिन किया, टेस्ट जो होगा वो डेवलप किया, ठीक है। वैसे ही हम कोई डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं कि कब किस टाइम पे ब्रिटिश रूल जो था वो एस्टेब्लिश हुआ, ठीक। ब्रिटिश रूल कब एस्टेब्लिश हुआ ये भी हमें पता नहीं है, उसके लिए कोई खास डेट नहीं है। हाँ हम लोग उसको सेंचुरी में डिवाइड करेंगे, 1707 के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो काम करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश रूल जो होगा एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन कोई खास डेट नहीं है या कोई खास ईयर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे कंट्री में तो बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हुए हैं, तो किसी खास नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए डेट्स अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ अगर नेशनल मूवमेंट के बारे में हम पढ़ना शुरू करें तो हम लोग बिल्कुल भी डेट्स को नहीं समझ सकते कि क्या डेट्स हैं कि नहीं, ठीक। वो कब से शुरू हुए, किस डेट को शुरू हुए, किस ईयर को शुरू हुए, वो हमें पता नहीं है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट जो थे एक फीलिंग थी, वो फीलिंग क्रिएट करते चले गए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जैसे कि कंट्री के अंदर पढ़ते हैं कि कैसे सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ गए, कैसे इकोनॉमी में चेंजेस आ गए, तो ये सभी के सभी जो टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सभी के लिए कोई प्रिसाइज डेट नहीं है। तो ऑन द होल अब आपको सीधे ये समझ लेना है कि सिर्फ डेट्स ही हिस्ट्री का एक पार्ट नहीं होता है, यानी कि ऐसा बिल्कुल भी आपकी सोच नहीं होनी चाहिए कि अगर हिस्ट्री में आपको डेट्स याद ना हो तो आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे एट लास्ट हमारे पास नोट्स में जो था वो है कि ऑल दिस थिंग्स हैपेंड ओवर स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सभी की सभी जो भी घटनाएं हम लोग ऊपर डिस्कस की हैं, ये जो 3 घटनाएं हम लोग ऊपर डिस्कस किया है, ठीक। तो ये जो होंगे ये एक लंबे स्पैन ऑफ टाइम में होते हैं, और इसमें क्या होता है कि हमको अप्रोक्सीमेट पीरियड मिल जाता है, एक टाइम मिल जा रहा है, और उसी टाइम पे जो होगा हम लोग चेंजेस को देख सकते हैं, चेंजेस को समझ सकते हैं। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। आप लोग जाए एक बार अपनी नेटवर्क सेटिंग कर लीजिए, ठीक। आप अपनी नेटवर्क सेटिंग जो होगी उसको चेक कर लेंगे। आप आज की क्लासेज में जो भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बहुतों को प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मुझे आज का एक क्लास यहीं पे ओवर करना पड़ रहा है, ठीक। और हाँ, जिस भी स्टूडेंट के पास कोई ऐसा बुक हो जिसमें जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, हाउ वेयर एंड वाई, ये अगर चैप्टर आपके पास ना हो, अगर आपके पास इसके अलावा कोई और चैप्टर हो तो आप उस चैप्टर का पिक्चर अच्छे से क्लिक करके अगर आप उसका PDF फॉर्मेट बना सकें तो काफ़ी बेटर है, और मुझे सेंड कर दें। हाँ बिल्कुल, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और अगर इसको नोट्स भी आपको चाहिए होगा तो मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूँगा, ओके। नोट करना है लेकिन अभी नोट नहीं करना है, ठीक है। नोट्स बिल्कुल मॉर्निंग में भी आपको नहीं आना है किसी को भी, अभी मॉर्निंग में क्लासेस ऑफ है।